हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के बारे में। ठीक है, इसमें हम कर रहे थे 13वां चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे क्या, विद्युत प्रेरण के बारे में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो हमने विद्युत मोटर के बारे में बात किया था, दिक् सूचक के बारे में बात किया था और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, जो हमको आज जो पढ़ना है वो हमको करना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है तो जाइए चैनल पे, वहाँ से को सब्सक्राइब कीजिए उसको, और फिर उसके बाद वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं जिस भी टॉपिक नहीं समझ आती है, या फिर आप कमेंट कीजिए जो भी दिक्कत आती है आपको। ठीक है, क्लास 9th और 10th हम यहाँ पर बेसिक सी बात करते हैं, क्लास 9th और 10th के मैथ और साइंस की। साइंस अभी हम पढ़ते हैं सिर्फ साइंस में बात करते हैं हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जिसमें हमने क्लास 10th की बात करते हैं तो हमने अभी फिजिक्स ही करवा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, हर एक टॉपिक का हमने शॉर्ट वीडियो बना हुआ है। ठीक है, जिसमें से चौथा चैप्टर का नहीं बनाया है, हमने तीसरा चैप्टर तक का बना दिया है। ठीक है, तो जाइए उसको भी देखिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स है नहीं, हमने सारे को एकदम शॉर्ट में क्लियर किया है सभी चीज़ों को। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे क्या, विद्युत मोटर। अब हमको पढ़ना है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत लिखता है ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्या है, ये क्या क्या करता है, तो इसमें लिखेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें या जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता। हमने क्या बताया कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं या फिर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इसकी और, तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1831 में या ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है,
क्या किया था कि उसने क्या किया कि एक चालक में, ठीक है, परिवर्तक चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि किसी भी कोई कोई जैसे समझिए तार है, ठीक है, तार को इस तरह से लपेटा गया है, ठीक है, उसमें क्या किया गया कि चुंबक क्षेत्र परिवर्तित किया गया, इसमें बार बार लाया, मतलब अंदर बाहर किया गया ना, तो इसमें क्या हुआ कि एक विद्युत धारा प्रवाहित हुई। क्या हुई? विद्युत धारा प्रवाहित हुई। वही बोला है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जब इसको अंदर बाहर करेंगे उसमें चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होंगे के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे कि इसमें कोई हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर की, किसकी बात करेंगे हम? हाँ, तो आगे बात करेंगे गैल्वेनोमीटर। इसमें जब गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो यहाँ से क्या पता चलता है, ये गैल्वेनोमीटर कुछ धारा को डिटेक्ट करता है। समझे बात को? यही चीज है। माइकल फैराडे ने यही प्रयोग किया था। तो देखेंगे आगे, देखिए क्या है यहां से। तो जब चुंबक के दूर ले जाया जाता है तो देखिए, जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो क्या होता है? अभी हम बोले ना, मतलब कि जब किसी भी कुंडली में, मतलब जो तार हम उसको लपेटे हैं उसके अंदर बाहर हम जो चुंबक कर रहे हैं, तो जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो क्या होता है? ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत है। क्या हमने बात किया? ठीक है, ये इसमें नहीं लिखवाना था। सही है, ये भी सही है। हम क्या लिखवाना है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, उसने इस तरह से प्रयोग किया, इसने बताया, हमने जो बताया उसको लिख दिया, ठीक है। इसमें इसको ने ये कार्यविधि में लिखवाना देना चाहिए था, फिर कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या लिखते हैं? इसका सर्वप्रथम, देखिए यहाँ से कहीं और का टॉपिक कहीं और चिपका दे रहे हैं। देखिए, इसका सर्वप्रथम अध्ययन के 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। इसके बारे में और बात करेंगे तो फैराडे की इस खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है।
देखिए, फैराडे के इस खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, यह वैज्ञानिकों के मन में एक नई इच्छाओं को प्रकट किया। मतलब इस तरह से भी हम एक युक्ति बनाकर हम विद्युत धारा हम प्रवाहित करवा सकते हैं। ठीक है, ये बातें हो सकती थी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे माइकल फैराडे के इसने किस तरह से प्रयोग किया, उसकी क्रियाविधि क्या थी, क्रियाकलाप क्या थी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको उतारिए फटाक से, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, जो हम जो तीसरा पॉइंट में लिखवा दिए थे ना, वो हम क्रिया विधि में देखेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से, इसको हम इरेज कर लेते हैं हम। ठीक है, क्रिया विधि क्या है, देखिएगा यहाँ से लिखेंगे गतिशील चुंबक से विद्युत धारा बनाने, गतिशील चुंबक से विद्युत धारा बनाने की या बनाने के क्रिया विधि या क्रिया कलाप का निष्कर्ष क्या है, लिखेंगे यहां से। जब एक पहले चित्र बनाते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं, फिर उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे ये कोई हो गया ए और बी, इस पर इस तरह से समझिएगा, इस तरह से इस पर लुपेट दी गई है। यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई मीटर लगा दिया गया। ठीक है, ये मीटर कौन सा है, तो गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या करेंगे, एक चुंबक को लेंगे इस तरह से, उसको हम अंदर बाहर करेंगे। क्या करेंगे, अंदर बाहर। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिएगा यहाँ से लिखेंगे, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, जो चुंबक है जब इसके इधर लाया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विद्युत धारा की
उपस्थिति को इंगित करता है। दूसरी पॉइंट क्या है, जब हम इसको पास मिलाएंगे तो क्या करेगा कि तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये विक्षेपित होगा, यानी कि इसमें कुछ धाराएं प्रकट होंगी, यानी कि ये दर्शाएंगे, डिटेक्ट करेगा या गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब चुंबक को कुंडली से या कुंडली के निकट, ठीक है, स्थिर अवस्था में, क्या स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता, क्योंकि उसके विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वो कोई विक्षेप नहीं करेगा। आगे बात करेंगे, जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो, ठीक है, हमने जो भी लिखवाया था गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। क्या क्षणिक विक्षेप होता है? जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होगा। जैसे पास मिला है तो विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित किया गया। जब इससे दूर ले जाएंगे तो जो गैल्वेनोमीटर होगा वो क्या होगा, क्षणिक परिवर्तित होगा, क्षणिक विक्षेपित होता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यही काम अगर फास्ट किया जाए, मतलब जल्दी किया जाए तो इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रकट होगी और ज़्यादा ही होगी। मतलब जितना जब तक करेंगे तब तक होगी, नहीं करेंगे नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की। क्या गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि किसी भी कुंडली में विद्युत धारा को संसूचित करना, मतलब कि उसको बताना, मतलब उसको इंगित करना, डिटेक्ट करना, बात समझिए। ठीक है, या फिर उसकी दिशा को बताना। क्या? उसके दिशा को बताना। ठीक है, बात समझ में आई क्या? अगला जो टॉपिक है वो है लेमिंग दक्षिण हस्त नियम। लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फिर उसके बाद विद्युत जनित्र है, फिर उसके बाद क्या है, विद्युत जनित्र है। ठीक है, तो क्या करें, इसको पढ़ें। देखिए, अच्छा, लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फिर उसके बाद है विद्युत जनित्र का सिद्धांत, फिर बात कर लेंगे फिर कभी। ठीक है, विद्युत जनित्र मतलब नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बात कर लेते हैं लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के बारे में। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो माइकल फैराडे था, माइकल फैराडे का जो ये उन्होंने दिया ना, यही तो दिया माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे के आप बता सकते हैं विद्युत प्रेरण का सिद्धांत दिया किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया है माइकल फैराडे ने। ठीक है, समझ में आया क्या? तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, माइकल फैराडे, देखिए जो मोटर होता है ना, वो फैराडे के सिद्धांत पर ही क्या कार्य करता है। अगर हम मोटर से विद्युत धारा जनित्र किससे काम करेगा, जनित्र भी माइकल फैराडे के सिद्धांत पर ही कार्य करेगा। इसीलिए तो आगे माइकल फैराडे का सिद्धांत है, पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को।
लिखिए लेमिंग दक्षिण यानी कि दायां हस्त नियम। ठीक है, बात समझिए। लिखेंगे अपने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए, इस प्रकार फैलाइए कि जो मुझे थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, थोड़ा अच्छा चले। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम और अच्छे से। ठीक है, क्या लिखा है कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत तो हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की दिशा में ठीक है, चालक की दिशा में चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। ठीक है, यह नियम जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। अभी हम बोले ना, ये जो है लिखेंगे, यह जो नियम है, यह नियम जनरेटर की
जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। दूसरा क्या है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। ये जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में काम आता है, ठीक है। देखिए जो लेमिन का दक्षिण हस्त नियम है, और इसको किस नाम से जानेंगे, ठीक है, और किस नाम से जानेंगे, समझिएगा बात को, ठीक है। लेमिन का जो दक्षिण हस्त नियम है, इसको और किस नाम से जानते हैं आप, इसको पहले उतारिए, ठीक है, उतारते रहिए, हम बताते हैं, ठीक है। लेमिंग दक्षिण हस्त नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, देखिए ना, इसको फ्लेमिंग बोलिए फिर लेमिंग बोलिए, बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो लेमिंग और फ्लेमिंग है, बात एक ही है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम ही है, आप फ्लेमिंग बोले या लेमिंग बोले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया क्या? हमने अभी फ्लेमिंग के जैसे कि बाएं हाथ का नियम पढ़ा था, उसीलिए तो ये दक्षिण हस्त का नियम है। दक्षिण हस्त के नियम में क्या करते हैं कि इसमें ये जैसे हाथ हो गया, ठीक है, अच्छा इसको बनाते हैं, ठीक, जैसे कि ये समझिएगा, ये जैसे हाथ हो गया, ठीक है, इस तरह से ये मतलब हाथ का अंगूठा हो गया, ये होगी इस तरह से, ये हो गया ऐसे, ठीक है, और ये सभी अंगुलियां हो गई, हम अच्छे से बना नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ यहाँ से ऐसे हो गया, और थोड़ा सा ज़्यादा बेकार सा हो गया है, ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। इसको हम किस तरह से सभी को लंबवत रखते हैं, क्या रखते हैं, लंबवत रखते हैं। तो जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देते हैं। ये तर्जनी है तो क्या करेगी यह, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, और ये चालक की गति, यानी कि विद्युत, हाँ क्या बोले हैं, हाँ अंगूठा, जो अंगूठा क्या करेगी, चालक की दिशा की गति को बताएगा, ये चालक की गति है इसको बताएगा। और जो मध्यमा होता है, मध्यमा क्या करेगा कि चालक में प्रेरित विद्युत धारा को, यानी कि चालक में जो प्रेरित विद्युत धारा होगी उसको बताएगा। ये तो हो गया फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। जैसे कि हम एक और इसके पहले टॉपिक थे, और टॉपिक क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको क्लियर कर लेते हैं। कैसे, ये समझ में आना, एक क्या है, कौन सा दक्षिण हस्त नियम है, ये बनाना जरूरी है, ये बना लीजिए, ठीक है, दक्षिण हस्त नियम। तो क्या करें, यहां से समझिएगा, एक है जैसे दो कुंडली हो गया, ठीक है, दोनों कुंडली को किसी एक नर्म लोहे पर क्या कर दिया गया, नर्म लोहे पर देखिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, तो उसको देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बस बताएंगे, लिखवाएंगे कुछ नहीं।
बस चित्र की तरह है। जैसे इस तरह से कोई है रोड, इस पर एक इस तरह से लपेट दी गई है कुंडली, जिसको हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है। इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ से हमने कुंजी लगा दी इस तरह से, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसी पर एक और कुंडली को लपेट दिया गया है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इसमें क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर। तो इसमें जब गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए ना, तो जब इसमें कुंडली मान लीजिए फर्स्ट है, कुंडली फर्स्ट और ये कुंडली सेकंड, तो इसमें क्या होगा कि कुंडली फर्स्ट में जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर होगा ना वो क्या होगा, परिवर्तित होगा। विद्युत धारा परिवर्तित करने पर, जब इसमें कुंडली 1 में विद्युत धारा परिवर्तित करते हैं तो कुंडली 2 में विद्युत धारा प्रेरित होती है। विद्युत 2 में कुंडली क्या होगी, विद्युत धारा प्रेरित होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, बस इन्हें बताना था। इसकी कार्य क्रिया विधि है, जाकर देख लीजिएगा, बुक में दिया है, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा आप खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। अगले हम वीडियो में बात करेंगे विद्युत जनित्र के बारे में, ठीक है। अभी समझ में आना इस तरह से, जैसे कि हम इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी, इसमें भी होगी, ठीक है। इसमें परिवर्तित करेंगे, इसमें प्रेरित होगी, ठीक है। इसमें महसूस होगा, मतलब इसमें कुछ न कुछ एक गैल्वेनोमीटर विक्षेपित होगा। आप लिख सकते हैं कि जब कुंडली 1 में विद्युत धारा परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली 2 में विद्युत धारा क्या होगी, प्रेरित होगी। ठीक है, बात समझ में आई है तो आप इसको लिख लीजिएगा। नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक कभी काल के पूछ लेता है, इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।